करेक्ट 12:30 है ना, 1 सेकंड इधर ना 1 सेकंड उधर। और मैं अब नाश्ता करने जा रही हूँ क्योंकि रात में मैं सोई थी 3:30 के आसपास। 2:30 बजे रात को तो मेरा काम नीचे घर का यहाँ का ख़त्म हुआ, तो मैं गई थी ऊपर पानी डालने गमले में। हाँ, कल मैंने छत की दीवार की धुलाई नहीं की क्योंकि 2:30 बज रहे थे। मैंने सोचा अब क्या करूँ, 2:30 बजे रात को कौन चांस है बैठने का, और आज भी रात ऐसे ही लेट से आऊँगी, तो इसलिए मैंने कल दीवार नहीं धुलाई की, सीढ़ी वगैरह सब धुलाई की। फिर 2:30 से 3 में बैठ के रिलैक्स होके अपना रोटी और सब्ज़ी खाई और वो टीवी देख के, मोबाइल देख के, फिर 3 से 3:30 लग गया सोने में, बर्तन धोने लिए वो, तो इसीलिए आज लेट से उठी। फिर उसके बाद घर की सफाई वगैरह की और फिर उसके बाद ऑयलिंग करी अपने उसमें। फिर परमिला आ गई थी, उनकी सैंडल लेने गई खालू के यहाँ से। वहाँ पसंद करने की परमिला समझ नहीं पा रही थी कौन सा ले, तो वो बार बार छोटू को भेज रही थी कि ये वाला ले ले, कि ये, तो मैंने मुझे जाना पड़ेगा। खैर मैं गई तो परमिला की जो सैंडल का वही था वही बदल दी, क्योंकि वो सैंडल में ले रही थी और मैंने उनके लिए नागरा जूती ली। मैंने कहा दिवाली ईद इन सब में थोड़ा इस टाइप का नागरा जूती, मतलब थोड़ा एम्ब्रॉयडरी सब अच्छा लगता है। फिर परमिला आई तो मैंने कहा परमिला मेरा थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दो, लेट तो हो ही गया है दुकान में, लेकिन सुबह कुछ इतने कस्टमर होते नहीं हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा मेरा ऐसे ऐसे हेयर ऑयलिंग कर दो, सही से मसाज कर देती है, क्योंकि पार्लर कोर्स करी हुई है ना, उनको हेड मसाज आराम से आता है। परमिला ने किया, उससे लगता है ना कि अंदर तक ऑयल चली है, ऐसे लग गया है। फिर परमिला गई, फिर मैं सोची मैं नहाने लगूँगी तो कपड़ा धोऊँगी, फिर नहाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। मैंने कहा पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो आज मुझे नहीं याद है, 2 साल में शायद पहली बार है जब मैं बिना नहाए नाश्ता करने लगी हूँ। ऐसा 2 साल पहले कभी हुआ होगा। और ये आज इनको अम्मी शैम्पू करके नहलाई हैं, तो आज ये बड़ी अदाएँ मार रही हैं। मेकअप देख लीजिए आप लोग। साढ़े 3 बज रहे हैं और मैं अब शॉप पे जा रही हूँ, बहुत लेट हो गया है। मुश्किल है, एक रिक्शा वाले भैया मिले और वो भी मेरी दुकान तक तो जाने का अलाउ ही नहीं, रिक्शा बंद है। तो मैंने कहा हाफ जगह तक छोड़ दीजिए, उसके बाद मैं पैदल चली जाऊँगी, क्योंकि आज बहुत भीड़ होगा और मैं लेट हो गई हूँ। हम लोगों ने सबको गिफ्ट देने के लिए एक डिब्बा बिंदी रखा है, सबको गिफ्ट देने के लिए, चेक करने को कहा था मैंने। और ये बच्चों के लिए क्लिप्स रखे हुए हैं गिफ्ट करने के लिए, ये रख लो, ये बच्चों को देने के लिए गिफ्ट रखा है, ये है, और ये बिंदी है, और लिपस्टिक्स है। ये लिपस्टिक के दिवाली में सबको गिफ्ट करने के लिए हम लोग रखे हैं। 10 दे दीजिए, दिवाली 40 बता दिए, 50 के देखते हैं। नहीं 40 रुपये पाओगे मेरे सामने? एक बताइए। नहीं अभी मेरे सामने चल। अफरोज तुम्हारा पैसा मेरे पास है, 40 रुपये। इस पर मिला, इस पर स्टिकर लगा दो, नेम स्लिप वाला, हम लिखते हैं इस पर की स्टिकर। जरूरी नहीं कि सारे कंपनी में सेम नेम हो, कुछ डिफरेंट नहीं सेम कंपनी स्विस ब्यूटी का ही। अच्छा वो मैं ले गई। तब इस पर प्लीज़ नेम स्लिप लगा दो, बार बार खोलना मत करना पड़ता है। बस यही था। ये पर मिला, पापा जी को इसका भी ऑर्डर देना याद रखना। इसको वहाँ लगा दो बाबू, नंबर आगे रहेगा। ये वाला नंबर आ गया। ढक्कन कहाँ गया? अपना ढक्कन कहाँ गया? ये ढक्कन कहाँ गया?
अच्छा ये इधर भी है, वो है ऐसी अंग्रेज लोग आवाज़ कभी ना उसमें नेट से लगा तो मैं लिख दूँगी। अभी मुझे अपने मोबाइल पे मैं कुछ नहीं काम कर पा रही हूँ। अरे मैं लिपस्टिक सजा रही थी, लिपस्टिक कहाँ गई मेरा? हाँ वो तो बांटने वाला है, गिफ्ट है जी। लिपस्टिक मैं क्लीन कर रही हूँ। ये 50 MRP में बिकने वाला लिपस्टिक है, तो 50 वालों को भी खुश रखना है, इसलिए 50 में भी लिपस्टिक रखती हूँ। इवन 25 में अफरोज अरे एक गुड न्यूज़ बताएं आप लोगों को, जो हम लोगों को चाय बेचते हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा कंजूस आदमी हैं, मगर एक बार परमिला ने उनको मौसमी का जूस पीते हुए देखा। परमिला ने एक दिन उनको मौसमी का जूस पीते हुए देखा था। फिर हम लोग चौंक गए कि कब की बात है, किस महीने की बात है। इस मामले पे परमिला से जिक्र करने जा रही हूँ। किस महीने की बात है परमिला? तो तुम्हें चोट लगी थी नवरात्रि में, यानी उपरत रहे होंगे, तो वो जूस पी रहे थे। मैंने भी 13 साल में पहली बार देखा है कि चंद्र भैया मैंने भी 13 साल में पहली बार देखा कि चंद्र भैया जूस पी रहे थे। बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो अच्छा ये दूसरी क्रीम है। मैंने ब्राइटनिंग कहा था, तो आप एंटी एजिंग लाए हैं। ब्राइटनिंग नहीं, ये एंटी एजिंग है। बात किए थे, जैसे हमको जानकारी थी नहीं, हम लोग से बात कर, उन्होंने कहा यही है।
मुझे ब्राइटनिंग चाहिए था, ये वो नहीं है, एंटी एजिंग और ब्राइटनिंग अलग था राजेश जी। वो लेकर आएंगे, आपको दिखा देंगे। हाँ, वो जिस तरह से लिप बाम है उस कलर का वो है। आपके यहाँ चटनका लेते हुए दोबारा दिखा दो तो आपके सामने आएगी। मुझे डेली वाला चाहिए था, जैसे वो वाला मैंने कहा था, ब्राइटनिंग चाहिए था। जैसे आप वैरायटी के आर्डर जब हमें आर्डर वैरायटी वाला दिया था ना। ये एंटी एजिंग है, एंटी एजिंग का ब्राइटनिंग दो अलग क्रीम है। थैंक यू, मेरी फ्रेंड लेके आई मेरे लिए। आपको भी बहुत मुबारक हो। हाँ, ये दुआ करिए बहुत तरक्की हो, अमीर हो जाओ थोड़ी सी। मुझे भी अमीरियत दिखे, हाँ दिखे, हमें भी मेरी दुकान दोस्त, है। हाँ। भाई दोस्त रहे खूब अच्छे से, तो हमें भी इंजॉय करने का, ख्याल रखने का हमारा भी मन होता है ना। हम लोगों की दोस्ती को आज 13 साल कंप्लीट हो गया। आज ही की रात में हम लोग की दोस्ती हुई थी। अब 14 शुरू होगा आज रात से। आज रात से बस रात में भी 10-11 बजे की बात है, कस्टमर अब लौट रहे थे और मैं वहाँ कुछ कर रही थी, आप यहाँ वो टंगा तो फोटो में उसके लिए पुकारी थी। बहुत अच्छा कर दिया। और हम लोगों की तब से ये परंपरा है कि हम लोग आज के दिन चाय पीते हैं, थोड़ी सी गप्पे करते हैं। तो अभी मैडम कह रही थी मुझे कुछ सामान लेना, मैं जा रही हूँ, जल्दी में हूँ। तो मैंने कहा इस परंपरा को टूटने मत दीजिए, आज लौट के आइए, चाय पी लेते हैं। कर लेना, ठीक ठीक, ओके, सेम टू यू, बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली। ये हम लोगों ने गिफ्ट रखा है सबको देने के लिए, बिंदी, और ये इसमें क्लिप्स हैं बच्चों के, ये पूरे भर के, ये बच्चों को क्लिप्स देना है गिफ्ट में, और ये बच्चों के लिए ईयररिंग्स, ये हम लोगों ने गिफ्ट पे रख लिया है। इसलिए मैंने इकट्ठा करके यहाँ पे रख दिया कि निकाल के फ़ौरन दे दिया करेंगे, वरना ढूंढना पड़ता है तो जल्दी हो नहीं पाता ना, इसलिए निकाल रही पंखा करने के लिए।
अभी अपने पुप्पा से कह रही इनके पुप्पा कहने इनको छेड़ते ना, इनके पापा कहेंगे तुम्हारे बुआ को फिर से भेजे दे रहे हैं, हम जा रही हैं उमरा करने। तो कहेगी नहीं बुआ पुप्पा आप मत भेजिए। तो कह रही नहीं आज भेज रहे, सिर्फ 5 दिन के लिए भेज रहे हैं। तो कह रही नहीं बुआ को मत भेजो, बुआ को मत भेजो। ऐसे आवत रही तो कोई कल दिवाली है तो उसके लिए परमिला के लिए गिफ्ट ये सारा रखा हुआ है। परमिला अब देखो भाभी ये परमिला के कपड़े पे ना लैस टक कर रही है क्योंकि मुझे लग रहा था कि गला प्लेन है, तो भाभी लैस टक कर रही है। और जोरा क्या कर रही है?
ये सब कुछ जाएंगी। अगर मैंने बाई चांस सकीला पर सकीला मेरी मोहब्बत कर दी, सब लग ही जाएगा। लेकिन जब हम खोलेंगे तो 24 कस्टमर ले भी जाएंगे, उसके बाद अपने घर से लेके आएंगे कि आपने लेके आए। सॉरी आज मेरी भाभी मेरे लिए फिर खाना लेके आई है और आज भी इतने सारे तकलीफ़ की किसी को फ़िक्र है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मेरी भाभी ने मुझे एहसास दिलाया है। 12:57 है, मैं अभी घर पहुंची हूँ। आज तो मार्केट पूरा सोना हो गया तब मैं पहुंची हूँ, एकदम सोना हो गया। फिर भी हमारे यहाँ 2-4 लेडीज़ चल ही रही थी। काम करती हूँ। आँखें देखिए कैसी हो गई है। फिर मैं वही अभी 3:30 बजे कभी 4 बजे मैं खाना खाती हूँ। चांद रात के 2 दिन और दिवाली के 2 दिन। अभी देखिए टाइम क्या हो रही है, देखिए। और अभी एप्पल खाते हुए, दवाई खाते हुए, सोते सोते हो जाएंगे 4।
चाय वगैरह उसको देना चलूँगी, वरना तो मैं कल तो 4 साढ़े 3 4 बजे तक कर लूँगी। फिर हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। वैसे मैं अपने लिए बिहारी के लड्डू चाहिए क्योंकि मैं बिहारी के लड्डू ही पसंद करती हूँ। आसमान मीठा का क्रेज़ है। मैं अपने बर्तन वाले भैया के यहाँ आई हूँ। यस्टरडे मैं इतना घूम के खरीदी नहीं थी, भाभी का एक क्या डोलची, मेरा मन भी नहीं कर रहा जबरदस्ती क्योंकि मुझे यही सुकून मिलता है। बस मेरी बर्तन की यही दुकान है, मेरी कपड़े की भी मेरी दुकान होती है, बर्तन की भी एक दुकान होती है। तो ये मेरे बर्तन वाले भैया हैं, अभी आगे से दिखाती हूँ। भैया इधर देखिए, ये मेरे बर्तन वाले भैया। अभी मैं बर्तन धोने आई हूँ, भैया ने एक बाल्टी दी है, इसमें बैठ जाओ, फिर मैं बर्तन देख रही हूँ। मैं खाला के लिए गिलास ले रही हूँ, चेक कर रही हूँ कैसा लगेगा पीने। भैया सीधे में कोई छोटा नहीं है, यही ले लेती हूँ। मेरे भैया ने मुझे चाय भी पिलाया है काली वाली, मैं आराम से पी रही हूँ। काम हो चुका, बर्तन ले चुकी, लेकिन भैया ने दे दिया तो मैं बैठ के पी रही हूँ। ये मेरे भैया छोटे वाले भैया, ये इनके बड़े वाले भैया। वो मैं उनसे सामान नहीं लेती, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मैं अपने बर्तन वाले भैया के लिए मिठाई लेके जा रही हूँ। अपने भैया की दुकान पे आ गई हूँ, भैया का मुंह मीठा कराने आई हूँ। भैया कहाँ गए? अस्सलाम वालेकुम। मेरे भैया हैप्पी दिवाली। ये परमिला के लिए मैंने कंगन में भूल गई थी, कंगन निकाल के दिया है। अच्छा लग रहा है ना परमिला? हाँ बहुत सुंदर है। अब परमिला के लिपस्टिक देखिए कितना अब कितना खूबसूरत लग रहा है परमिला। ये अच्छा लग रहा है ना ब्रो? हाँ। ये इयररिंग है किसी को गिफ्ट करने के लिए, मैंने कहा गिफ्ट कर दिया। बस परमिला को जो मैं लिपस्टिक मैंने कल दी थी उसका कलर मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अजीब से लगा, इसलिए परमिला के लिए नई लिपस्टिक, और मैंने कहा परमिला को किसी को गिफ्ट कर देना।
लगाओ लगाओ। ये कलर अच्छा लग रहा है आपको? हम देख रहे हैं तुम देख रहे हाँ ये अच्छा लग रहा है, देखो ये अच्छा लग रहा है। हाँ ये अब आया है। और ये कितना सुंदर लग रहा है ना? तो ये सुंदर लग रहा है ना? हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है। परमिला को इतना ज़्यादा तैयार करके भेजी, फिर भी कुछ कम रह गया था। फिर मैंने इनको पूरी तरीके से चेंज किया है। ये अभी इनके अंदर कंगन की कमी थी, कंगन मैं भूल गई थी, तो कंगन अभी मुझे याद आया, तो कहाँ सोना लग रहा था, पुराना कंगन आज के दिन पहनी थी, मैंने कहा नहीं भाई इसको फेंको। ये फिर इनका ये क्लेचर मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मैंने वो कहा कि इनको किसी को गिफ्ट कर देना। फिर लिपस्टिक नहीं अच्छी लग रही थी, मैंने कहा वो किसी को गिफ्ट कर देना। ईयररिंग नहीं अच्छी लग रही थी, मैंने कहा वो भी किसी को गिफ्ट कर देना। और अब इनका मुँह मीठा कराने जा रही हूँ, तो और किसी की मिठाई थी नहीं खोल सकती, लेकिन हाँ अपनी मिठाई खोल सकती हूँ। ये मेरी मिठाई है, ये मेरी मिठाई है। मैं बिहारी के यहाँ के लड्डू ही खाती हूँ, मेरी राजस्थान की मिठाई नहीं अच्छी लगती, तो परमिला का मुँह मीठा कराने जा रही हूँ। क्योंकि आज सबका मुंह मीठा होना चाहिए, कोई बिना मुंह मीठा किए ना चाहिए। अपने वैसे तो बल्लापुर में बहुत सारे लोग हैं पूरा मुंह हंसती तो बहुत बड़ा खुलता है। मैं बिहारी के लड्डू ही खाती हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है, मुझे वो मिठाई नहीं अच्छी लगती है। ये मेरी मिठाई है। अब परमिला को विदा कर रही हूँ। फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं, और ये मेरी अम्मी का कमरा है, और ये अचार का टेबल लगभग इनका पर्सनल टेबल है। ये मेरी खाला का है। ये इनका मिठाई यहाँ पर रख के इनका कमरा है, कोई इधर छू नहीं सकता है। और अब मैं जा रही हूँ, आप सकते हैं। अरे मेरे लड्डू, और ये मेरी मिठाई है, ये मैं खाती हूँ लड्डू बिहारी की, मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद है। ये मेरी मिठाई है, ये मेरे फ्रिज में जाएगी। ये मैगी खाती हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं। नहीं पटाखा नहीं दागना है। नहीं, एक भी पटाखा नहीं फट रहा है, देखने को मिल जाए। खाला आओ, आओ खाला, मुझे देखा है, पहले यहाँ आओ। मैं देख लेता अब वो दूसरे। हैप्पी दिवाली खाला। और ये गिलास है तुम्हारे लिए, तुम गई थी ना गिलास था, तुम्हें 3 ही ले आई, ये 6 नहीं था, और सब गोल गोल वाला मिल रहा था। ठीक है ना। ये तुम। अब मैं अपनी बेस्टी के घर पे आई हूँ स्वीट देने के लिए। हैप्पी दिवाली। जाए जब रोटी बनाना है, सफाई करना है ना, और इसके बाद भाभी के यहाँ। हैप्पी दिवाली। तबीयत खराब है, अभी काम करते करते तुमसे बात करेंगे। थोड़ा सा रोशनी के यहाँ जाना, जाके आते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। दरवाज़ा बंद कर लो, कुत्ता चला जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो, हर साल हम लोग ऐसे मनाएं। तुम्हारा नाम भूल गई, वारिस। वारिस। अब मैं भाभी के घर पे आ गई हूँ, भाभी से दिवाली मिलने के लिए। मेरी भाभी कीड़े की डर से लाइट वगैरह सब बंद करके रखी है। आले जोला, आले आले। भाभी के पास में आ गई। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आओ, दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं नहीं। और हमारे यहाँ चूड़ा बहुत फेमस है, मतलब हम लोग दिवाली के दिन चूड़ा ज़रूर मतलब हम लोगों के यहाँ आता है, हम लोगों का है चलन। और
हमारे यहाँ सब लोग चूड़ा जरूर दिवाली के दिन आएगा और मिठाई तो आ गई, चूड़ा ये है। चूड़ा और ये कटोरी, मैं शक्कर वाली कटोरी खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं छत पे आई हूँ दिवाली के वैसे मुझे पटाखे और दिवाली के दिन फाइनली दिवाली हो गई और अब इसका काम खत्म हो गया और ये जा रही हूँ मैं सब उतारने। अभी मेरे मुंह में कीड़ा चला गया। मैंने वोमिटिंग वगैरह की लेकिन सुकून मिला। गर्दन अजीब सा हो जाता है, लेकिन पर खूब अच्छा दिखना, खूबसूरत दिखना भी तो लाजमी है फेस्टिवल्स में। चलिए ठीक है, फिर आप मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, लव यू। रात में 12:06 है और अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। बैक की मेरी एक्सरसाइज छूट गई थी, तो वो मैं करके फिर मैं शावर लूँगी, फिर मैं अपना डिनर गर्म करके खाऊँगी। मेरी भाभी ने चपाती बना के मुझे दे दिया है।